हॉस्पिटल में जाते हैं तो बाहर का पुर्जा लिख देता है। आज जो जिसका पहुंच है वहां पर इलाज हो रहा है, आज जिसका पहुंच नहीं है तो बाहर जाकर ये लीजिए दवा, वो लीजिए, वो लीजिए। विधायक जी कैसे काम के बक्सर में? कौन विधायक जी? संजय कुमार तिवारी जी के बाद तो देखे ना कोई हमारा आई तो नहीं दिखेलन ना कभी ना। प्रशांत किशोर को कैसा मानते हैं नेता? जी हमारा नेता है पंकज बरिया। पंकज भाई कांग्रेस वाले? जी हाँ। अच्छा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो भी विधायक आए हैं हाँ। कोई भी काम कराए नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज आ पहुंची है महर्षि विश्वामित्र की नगरी बक्सर में। और इस वक्त हम लोग चौराहे पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं चुरामनपुर के पास। आइए चलते हैं, यहाँ की जनता से बात करते हैं कि आखिर पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है बक्सर का और आने वाले चुनाव को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं इन लोगों की। क्या नाम है भैया? पुनीत। कितना काम हुआ है बक्सर में पिछले 5 सालों में? पिछले 5 सालों में बक्सर में तो कुछ ठीक ठाक काम हुआ है, लेकिन उतना अपेक्षाकृत नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। पिछले लगातार 2 बार से कांग्रेस यहाँ चुनाव जीत रही है जी। बीजेपी यहाँ लगातार मात खा जा रही है चुनाव में। जी ये पार्टी का मुद्दा है, पार्टी लोग जाने। हम लोग आप लोगों की क्या समस्या? नहीं, आप लोग वोटर है कि भैया यहाँ रोजगार का अवसर हो और यहाँ पर शिक्षा का बढ़िया व्यवस्था हो। जो हमारे यहाँ के लड़के जाते हैं बाहर पढ़ने, वो बाहर ना जाकर के यहाँ पढ़े, उस तरह का व्यवस्था हो, विद्यालय का व्यवस्था हो, समुचित व्यवस्था हो। यही सब चीजें प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। जी प्रशांत किशोर तो अच्छे हैं, अच्छे आदमी हैं। बक्सर से उनका नाता भी है। जी बक्सर से यही बगल में है घर उनका। जी हमारी समस्या, हमारा नाम अयोध्या प्रसाद है, बक्सर का नाम। सबसे बड़ा इलेक्शन में लोकसभा का हुआ था तो उस समय सहारा का मुद्दा उठा था कि सहारा वाला की जितना पैसा है सब मिल जाएगा। इलेक्शन खत्म हो गया, आज तक उसका बस्ता में चला गया, किसी को कुछ पैसा नहीं मिला। सब बेचारे गरीब जितना थे कि सबको कागज पत्र बनवाया कि पैसा मिलने वाला है। आपका भी पैसा था? हाँ, उसमें पैसा था, मिलने वाला नहीं मिला किसी का। फिर मुद्दा लोग उठाया कि इलेक्शन के अब फिर मोदी जी के क्या नाम मिलेगा। दूसरी समस्या है कि हम लोग, हमारा लड़का पढ़ा लिखा है और लोग सबके पढ़ा लिखा है और अच्छा एजुकेशन के बाद भी 5,000 10,000 की नौकरी में लोग घूम रहा है, नौकरी निकल नहीं रहा है। तो एक लड़का का हुआ भी है तो 3 साल के बाद आया है ड्राइविंग में, 3 साल तक बैठा कर रखा है। 3 साल के बाद ड्राइविंग में उसका ज्वाइनिंग हुआ है। तो यहाँ समस्या यह है कि कोई रोजगार बढ़िया से मिल नहीं रहा है किसी को। अब पढ़े लिखे कोई ये दे रहा है, वो दे रहा है, कुछ वैकेंसी बिहार का निकल नहीं रहा। वैकेंसी निकाले थे तो पूरा ऑल इंडिया निकाले, जिसमें बिहार के लड़कों को उसी तरह बैठ गए। फिर कहाँ हुआ है? हम लोग को चाहिए कि लड़का को नौकरी मिले, सबका विकास हो। हम लोग का विकास कुछ, हम लोग बुजुर्ग हो गए, लड़के के सहारे लोग है, नौकरी नहीं मिल रहा है। आज लोग, हम लोग खट रहे, लड़का तो खट ही रहा है, हम लोग भी खट रहे हैं। चुनाव आ रहा है, पिछले 2 बार से यहाँ कांग्रेस बाजी मार जा रही है। काम हुआ है? काम देखिए, हम लोग के काम से मीडियम काम हुआ है, वो काम से ज्यादा लेना देना कम है। हम लोग का ज्यादा समस्या है कि हम लोग को भूखे न रहना पड़े, हम लोग काम अपना मिले, लड़कों को काम मिले, शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो। जाते कहीं भी पैसा, जहाँ भी जाते हैं तो ये दीजिए, हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो बाहर का पुर्जा लिख देता है। आज जो जिसका पहुंच है वहां पर इलाज हो रहा है, आज जिसका पहुंच नहीं है तो बाहर जाकर ये लीजिए दवा, वो लीजिए, वो लीजिए, एम्बुलेंस के नाम पर बाहर जाइए। यही समस्या बना। आइए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आइए आगे आइए। आप लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहित तिवारी हुआ। क्या इस बार बक्सर में माहौल है? बक्सर में तो परिवर्तन की है, सब परिवर्तन चाहते हैं यहाँ पे। और मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस अपना कैंडिडेट अगर चेंज करती है तो फिर यहाँ कांग्रेस की जीत होगी। इसमें कांग्रेस के मतलब यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है उनको लेकर आक्रोश है। हाँ, बहुत आक्रोश। संजय कुमार तिवारी जी आप सर्वे करके भी देख सकते हैं। और रही बात, आदमी भाजपा को भी चाहता है, लेकिन भाजपा में ऐसा कोई फेस दिख नहीं रहा है। हाँ, कोई क्लियर नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पे कांग्रेस यहाँ बदलाव करती है तो फिक्स यहाँ पे कांग्रेस का ही सरकार रहेगा। हाँ, और स्थानीय विधायक, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय जो बक्सर का हो। हाँ, तो वहाँ यहाँ से कम 50,000 से लीड करेगा, इससे कम से नहीं करेगा। संजय तिवारी जी भी तो यही रहने वाले? नहीं, वो कुरान से नहीं रहने। हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर के हैं। तो ये बताइए, राजपुर विधानसभा आता है। राजपुर
अच्छा, आपके सामने 3 चेहरा रखते हैं हम, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। बेहतर सीएम कौन बिहार के लिए? देखिए, बेहतर सीएम का अगर माना जाए तो प्रशांत किशोर जिस तरह से बातें कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अभी उनका वो बैकअप नहीं है पीछे से, तो अभी उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। उनको इतना ही कहा जा सकता है कि मेहनत करे, अगली बार साथ दिया जाएगा। और नीतीश कुमार का कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं, बचे अब तेजस्वी यादव, तो उन पे हम लोग फोकस करेंगे। हाँ युवा है आप लोग। जी। क्या मांग होगी युवाओं के लिए? बस देखिए, युवाओं के लिए मांग क्या होगी, शिक्षा और रोजगार, दो को बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा होगी तो रोजगार खुद पे खुद होगा। रोटी और कपड़ा कौन नहीं देता है भाई, रोटी और कपड़ा के लिए आदमी थोड़ी जी रहा है। आप शिक्षा दीजिए ना, रोटी और कपड़ा तो खुद आएगा। अच्छा, आगे आई रहो, आगे। बक्सर के विकास के कैले बा अभी तक? बक्सर के विकास भइल कहाँ बा अभी तक? पहले नहीं खे भइले नहीं के, धरातल पे विकास लोगते नहीं के। कहेला लोग कि बक्सर आरा पटना 4 लेन बनवा देनी, चकचक हो गई रोड। 4 लाइन बन गई बा, लेकिन 4 लाइन की स्थिति देखी जाके, गड्ढा गड्ढा लौकता। 4 लाइन की कोनो स्थिति नहीं है, जाम के पहले ही ठीक रहा ना रहा था, बदहाल स्थिति हो गई 4 लाइन बनला के बाद। और अच्छा, हाँ, एक्सीडेंट बढ़ गई, क्या रोड सही नहीं है, काम सही से नहीं है भाई, घुसखोरी होता काम में। विधायक जी कैसे काम कैले बा बक्सर में? कौन विधायक जी? संजय कुमार तिवारी जी। के बाद तो खेना कोइलन हमरा आई तो नहीं दिखलन ना, कभी ना, कभी कामे नहीं है कोई। जाके क्षेत्र घूमी, देहात एरिया में घूमी, गाँव में उनका कितना विरोध हो रहा बा। काम करे तब तो कोई नाम ली, काम नहीं है कोई, जीत के बैठ जाता रहा, खाए जरा पेट में गप दे, कोई नाम ली। जीता तो मेहनत कर, तो हमने के बदले में देर ना लगी। विधायक बक्सर मुख्यमंत्री होगा चाहे प्रधानमंत्री होगा। हाँ, बक्सर का जनता पूर्वक भी है, जनता के पूर्वक पूछे तो लोग वोट के नाम पे भैया चाचा कह के वोट ले लेवे के बा, आ काम के बेरी के हो चिंतित नहीं की, गायब हो जाता लोग। अरे पर्सनली हमारा का मचीना, जनता का मचीना देता रहा, वोट दे ले बा। जनता को चिन्ह। हाँ, हमारी बात ये बा, विकास 0% विकास लोग देने के साथ। ठीक, और लोगों से बात करते हैं, आइए आगे आइए। कितना विकास हुआ है बक्सर में? विकास नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ। नहीं हुआ है। क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं पढ़ते और हैं? पढ़ाते हैं, हमारा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी लाइब्रेरी है, इसमें बच्चों को निःशुल्क की व्यवस्था की हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार कैसी लगती है काम? सही नहीं है, शराबबंदी कहाँ है? शराबबंदी है ये नहीं नहीं है, है। शराबबंदी के नाम पे ढोल है, हाँ। केवल ढोल बजा दिया जा रहा है हाँ। कि शराबंदी है, बट नहीं है। इस बार प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। इस बार अच्छा, इस बार प्रशांत किशोर। क्या अच्छा लगता है प्रशांत किशोर में? उनकी सारी बातें अच्छी है। हाँ। जो बोल रहे हैं, अगर धरातल पे उतर जाएंगे तो उनको हराने वाला कोई नहीं कोई पैदा नहीं होगा, मिलेगा। नहीं हाँ, तो मिलेगा। बताइए रहे हैं चुनाव में, कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। चुनाव में आ रहे हैं, इस बार हम लोग मेहनत करेंगे, अगली बार और मेहनत करेंगे। तो प्रशांत किशोर को कैसा मानते हैं नेता? जी, हमारा नेता है पंकज बदिया। पंकज भाई जी। कांग्रेस वाले? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो भी विधायक आए हैं, हाँ, हाँ। कोई भी काम कराए नहीं है। हमको लगता है 5 साल हो गए उनका कंप्लीट। पंकज जी जितना मुझे नॉलेज कांग्रेस में है, जी और संजय कुमार तिवारी जी भी कांग्रेस में है। अभी उनका हमको लगता है कि 5 साल पूरा होने वाला है। हाईवे तो बनवाए हैं, लेकिन अभी तक सर्विस लाइन जो है 10 साल हुई है। ये बिलावड़ आप देख लीजिए, सर्विस लाइन अता पता नहीं है। अब बरसात में के दिनों में चल रही है, बारिश हो रहा है, तो अभी आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे जाने की मतलब पैदल जाने तक का रास्ता नहीं है। अब आप बताइए ये क्या है? जी हाँ, आप जाके कभी देख सकते हैं आप। लोग मांग करेंगे प्रत्याशी बदले और कांग्रेस फिर ये सीट निकाल सकते हैं। जी हाँ, एकदम हमें प्रत्याशी दूसरा चाहिए इस बार। जी एकदम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आर्यन राजपूत नाम हुआ। क्या मुद्दा है तुम्हारा चुनाव में? मेरा तो यहाँ ही बक्सर से कैंडिडेट चेंज करने के लिए। अच्छा, कैंडिडेट कांग्रेस जी। कैंडिडेट चेंज करना। जी। अच्छा, यहाँ से मेरा मांग है पंकज उपाध्याय जी को सीट देना चाहिए। पंकज जी के लिए? जी, क्योंकि यहाँ के जो मुन्ना तिवारी देखे हैं पंकज जी के लिए यहाँ पे। क्योंकि युवा की धड़कन है वो। अच्छा। वो हमेशा बेरोजगार की बात करते हैं वो। जैसे में देख सकते हैं तो मुन्ना तिवारी जो ऐसा आदमी है नहीं, वो घुसखोरी आदमी है, उसको घुस चाहिए तभी काम करेगा। उसको 1 लाख रुपया दीजिएगा तो काम होगा, कोई भी काम हो उसको। उसके जैसा भ्रष्टाचार नेता हमको नहीं चाहिए। हमको अब की बार पंकज उपाध्याय चाहिए। जी, आवाज जारी होगी। आप लोगों की पटना था। तो ये थे चुनावनपुर की जनता, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस के कुछ हमारे युवा कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रत्याशी बदलना चाहिए और एक यहाँ का स्थानीय और युवा चेहरा को आगे लाना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।